ये इन लोगों का प्रोपोगंडा रहता है कि कैसे क्लाइंट्स को अपनी तरफ हम लोग अट्रैक्ट कर सके। ये जो जमीन है ये 10 एकड़ की है क्या, ये सवाल तो गवर्नमेंट को जाता है। इन लोगों ने क्या भांग खा के रजिस्ट्रेशन किया है जमीन का? सबको पहले 100 बुकिंग्स को स्कूटी दी जाएगी, उसके बाद में लोगों को कार दी जाएगी। 10 दिन में काम शुरू होगा, 15 दिन में काम शुरू होगा, और यही सुनते सुनते आज हमको 5 साल हो गया। बट इन लोगों ने पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा हुआ। तो महारेरा कहाँ गया था? बिल्डर के ऊपर ट्रस्ट रख के पैसे दी जाते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन में लोग किस हिसाब से इन्वेस्ट करें। आज सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हम हैंड टू माउथ भी नहीं है। सबसे बड़ा बात तो ये है कि जिस बैंक ने हमें लोन दिया है वो कहाँ गया था? 2016 से मैं एवरी संडे इस प्रोजेक्ट पे आती हूँ और ये कंडीशन मैं 2016 से ही देख रही हूँ। धमकियां पे धमकियां मिली, हम बिल्डर से धमकियां लेने के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हमारा घर मिल गया होता तो आज हमको रेंट पे नहीं करना पड़ता। आज 10,000 के नीचे कहीं पे भी मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नजर इंडिया न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुमरा के खरडी गांव से। जब आप आगे आएंगे तो सामने ही साई होम्स ग्रुप का जो है एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर जो है जो बायर्स हैं उनको धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें महेश पटेल, मनोज पटेल नामक जो बिल्डर हैं उन्होंने इन लोगों से लाखों रुपए का गबन किया हुआ है सिर्फ इस प्रोजेक्ट को बेचने के नाम पर। क्या है ये सारा मुद्दा, और यहाँ के जो बायर्स हैं जिनसे हमारी बात हुई है उन्होंने इन सारी चीज़ों पर क्या कहा है, मनपा को लेकर के और रेरा को लेकर के और इस टीएमसी प्रोजेक्ट को लेकर के। ऐसे ही प्रोजेक्ट को दिखा करके ना जाने कितने लोग धोखाधड़ी करते हैं और ऐसे सीधे साधे लोगों के साथ धोखा करते हैं और वो बेचारे इनकी धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के यहाँ के बायर्स जो हैं वो आज इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने नारे भी लगाए हैं बिल्डर के खिलाफ, और उनका क्या कहना है वो हम आपको दिखाते हैं। दामोदर जी, हम आज यहाँ ओम साई ग्रुप और साई कनेश इनके द्वारा ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ खड़े हैं आप सभी लोग जो हैं फ्लैट बायर्स हैं। आप लोगों ने फ्लैट खरीदे हैं। वर्ष 2013 से यहाँ पर बुकिंग का सिलसिला चल रहा है। काफ़ी सारे लोगों को जो है पैसे लेने के बावजूद अब तक जो है फ्लैट के पोजीशन नहीं मिले हैं, अलॉटमेंट लेटर्स मिले हैं, काफ़ी सारी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, मगर उसके बावजूद आप जैसे तमाम लोगों को जो यहाँ खड़े हैं फ्लैट नहीं मिले हैं। क्या पूरी जानकारी है, क्या जानकारी देंगे आप इस पर? नंबर 1, ये प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर है, इसीलिए यहाँ पे सारे बायर्स लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट किया और खुद का पहला घर यहाँ पे बुक किया। नंबर 2, बिल्डर ने 2012 से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। 2012 से 2016 के बीच में 2015 और 16 का पोजीशन डेट के हिसाब से उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, जिनको ये घर अभी तक नहीं मिला है। नंबर 3 ये है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उनका सबसे बड़ा एक बग ये है कि उन लोगों ने एक ही बिल्डिंग में एक ही रेरा नंबर, एक ही सर्वे नंबर पे नंबर ऑफ फ्लैट्स के रजिस्ट्रेशन में नंबर ऑफ पोजीशन का डेट डिफरेंट कैसे एक्सेप्ट किया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि गवर्नमेंट ने एक ही बिल्डिंग में नंबर ऑफ बायर्स के लिए अलग अलग पोजीशन डेट कैसे एक्सेप्ट किया। 2018 के बाद में कोई फ्लैट सेलिट नहीं कर सकती। इनने पुणे की एक फैमिली को वो फ्लैट सेलिट करके दिया। इसका मतलब इसमें गवर्नमेंट का जो ठाणे का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जो गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, मुद्रांक डिपार्टमेंट, वो इसमें 100% इन्वॉल्व है। विदाउट इन्वॉल्वमेंट कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी हमारे लिए ये बात है कि हमारे प्रोजेक्ट के साथ साथ हमारे प्रोजेक्ट का जो पैसा है उसको लेकर इन लोग ने कल्याण में प्रोजेक्ट डाला, और उसमें सारे के सारे बायर्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, पुलिस डिपार्टमेंट के, होम मिनिस्ट्री के, और फेज 3 में हमारे सर आएंगे इधर। सर आप आइए। जिस प्रकार हम आपको ये बता रहे थे कि ये तो फेज 2 वालों के साथ में जो स्कैम किया गया है, कल्याण के प्रोजेक्ट का भी स्कैम किया गया है, ये जानकारी के आधार पे आपको नहीं बता रहे। इसके हमारे पास में लीगल एविडेंस है जो हमारे फेज 2 के रिलेटेड है। हमारे पास में ऐसी बहुत सारी रजिस्ट्रेशन कॉपी है जिसमें हमारे 45 बायर जो है जिन्होंने अपने हाथ से हमें एसोसिएशन ऑफ अलाटी के लिए कंसर्न फॉर्म पे सिग्नेचर किया है कि हम एसोसिएशन ऑफ अलाटी के मेंबर्स है और हमें 2016 से लेकर 2018 के बीच में पोजीशन का डेट दिया गया। पेज नंबर 12 से लेकर 14 के बीच में 2013 से 15 के बीच में इनने एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारी एमेनिटीज मेंशन की, बस फैसिलिटी मेंशन की,
10 एकड़ का प्लॉट बताया गया। सबसे बड़ी बात, ये 10 एकड़ की जमीन है क्या? बिल्कुल नहीं। ये जो जमीन है ये 10 एकड़ की है क्या? ये सवाल तो गवर्नमेंट को जाता है। इन लोगों ने क्या भांग खा के रजिस्ट्रेशन किया है जमीन का? 10 एकड़ का प्लॉट बेच के इन लोग ने एडवर्टाइजमेंट करके जब प्लॉट बेचते हैं तो महारेरा कहाँ गया था? सबसे बड़ा बात तो ये है कि जिस बैंक ने हमें लोन दिया है वो कहाँ गया था? इन लोग का जब थर्ड पार्टी ऑडिट होता है एवरी 1 ईयर वन ऑडिट विल बी अलाउ फ्रॉम द आरबीआई एज पर द रूल नंबर 69 5th ये 209 नंबर होम लोन के एडवाइजरी में लिखा गया है। हम लोगों ने सॉलिटेयर सर्टिफिकेट लेने के बाद में यहाँ बाय किया था, तो हमारे एडवोकेट ने तो ये बोला था कि लीगल जमीन है, सब कुछ लीगल है। तो क्या 10 एकड़ का प्लॉट था? नहीं था। नंबर ऑफ पोजीशन की डेट डिफरेंट कैसे हो गई? विदाउट गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिल्डर ने जो पॉसिबल किया है। अच्छा, सबसे बड़ा जो एक स्टेटमेंट है जो अभी तक बिल्डर ने हमें वर्बली बोला है, जिसका हमारे पास में रिकॉर्ड नहीं है। हमारे साथ में आज तक के बिल्डर ने कभी भी जेन्युइन डिस्कशन नहीं किया, ऑन द रिकॉर्ड कभी डिस्कशन नहीं किया। कोई हमारे पास में मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं है, कोई उसका फोन कॉल नहीं है। हमारे लिए बिल्डर गुमशुदा है। जिस रजिस्टर्ड ऑफिस पे हमें फ्लैट सेल किया गया, उस रजिस्टर्ड ऑफिस पे बिल्डर डज नॉट एग्जिस्ट। सर, बिल्डर का नाम क्या है? महेश पटेल, ही इज अ प्राइमरी प्रोप्राइटर ऑफ ओम साई ग्रुप एंड ओम साई इंफ्रा, and Hetal Patel, she is a wife of Mahesh Patel, which is secondary proprietor, third proprietor and fourth proprietor Rathi and another Patel family. Okay, total 6 to 7 members involved in this proprietorship, but they not produce the all proprietor name in front of the government registered office. In only Mahesh Patel, and I have received High Court 3 times of notice where they have mentioned, suppose you have not involved in this notice response, then you lost your flats completely, because your flat will be 100% mortgaged by the DHFL along with another Naukar Finance Limited and another 3 to 4 local financer. So how is it possible out of 100% mortgage involvement in the single flat? This is not possible. As per the RBI, as per the government, as per the Supreme Court law, whatever legal procedure or whatever column number 83, मारेरा 86, then ये कैसे possible हुआ कि 100% DHFL का mortgage जो अपार्टमेंट है उसके ऊपर में अदर फाइनेंस कैसे आ गया? ये पॉसिबल ही नहीं है। अब सबसे बड़ा तो स्कैम यहां हुआ है कि जो फेज 3 के नाम से इनने एडवर्टाइजमेंट के ब्राउचर में, जो हमारे पास प्रूफ है, जिसमें एमिनिटीज में इनने स्विमिंग पूल लिखा है, मंदिर लिखा है, ब्लाबला लिखा है। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहां पे आप लोग के सामने हाईलाइट करना चाहता हूं, जिसको मैं हाईलाइट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं आज हाईलाइट करूंगा क्योंकि आप पे मुझे बिलीव है कि आप ही मेरे मैसेंजर बन सकते हैं जो मुझे जेन्युइन यहां पे जस्टिस दिला सकते हैं। पूरे भारत देश में किसी भी संविधान में जाति को भड़काने के मैसेज नहीं किए गए, लेकिन महेश पटेल द्वारा यहां पे हमको जब घर बिक्री किया जा रहा था तो ये मैसेज डाल रहे थे वो लोग कि यहां कोई मुसलमान अलाउ नहीं है। अच्छा, यानी ये क्या देश हमारा हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा लगाने का है ना? मराठी का भी यहाँ पे कोई मुसलमान अलाउ नहीं है, कोई मुसलमान को हम फॅमिली नाही देंगे, कोणत्याही मुसलमानांना इथे फ्लॅट विक्री करत नाही, म्हणून तुम्ही लोक इथं घ्या विश्वासाने। हे जे मुसलमान आहेत ते आमचे भारतीय नाही का? हे काय पाकिस्तानी आहेत? हे पाकिस्तानी आहेत का? यांना असं बोलण्यात आलं की हे बाहेरून आलेले आहेत, यांच्या इथं इन्व्हॉल्वमेंट नाही आहे, म्हणून आम्ही तुम्हाला कमी दरामध्ये फ्लॅट विकतोय आणि म्हणून तुम्ही आमच्यावरती विश्वास करून इथे फ्लॅट घ्या। आम्ही गुजराती फॅमिली आहो, आम्ही कोणत्याही हिंदूच्या विरुद्ध कोणत्याही माणसाला देणार नाही आणि तुमच्या सारखे मराठी मूर्ख माणूस इथे इन्व्हेस्टमेंट तेव्हाच करतील जेव्हा कोणी मुस्लिम फॅमिली येणार नाही। तर काय आमच्या हिंदू आणि मुस्लिम मध्ये झगडा लावण्याचा प्रयत्न आहे ना?
गवर्नमेंट झोपत होती का काय इकडे तो कैसा दिया मुझे आपके शुक्ला जी क्या कहना चाहेंगे? काफी सारी बातें दामोदर जी ने बताई है, आप क्या बताना चाहेंगे? रेरा का कैसा प्रतिसाद होना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है? डीडीआर की सारी गलतियां हैं, टीएमसी का टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है, शहर विकास विभाग, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल सामने आ रहा है। 2015-16 से आप लोग लगातार फॉलोअप कर रहे हैं, मगर अब तक जो है ये कंस्ट्रक्शन अधूरा पड़ा हुआ है और आपको फ्लैट हाथ में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे? मैं शुरुआत करूंगा 2012 से। मैंने जब यहाँ पे बुकिंग किया था तो बुकिंग यहाँ पे भूमि पूजन पे हुआ था। यहाँ से लेके दीवा स्टेशन पूरा मेला लगा हुआ था। ये इन लोगों का प्रोपोगेंडा रहता है कि कैसे क्लाइंट्स को अपनी तरफ हम लोग अट्रैक्ट कर सके। यहाँ पे आने के बाद में बुकिंग के वक्त पे सबको पहले 100 बुकिंग्स को स्कूटी दी जाएगी, उसके बाद में लोगों को कार दी जाएगी। ना कार रही ना स्कूटी रही, ना हमको टायर तक नहीं मिला है। फ्लैट की तो बाद में करूंगा। दूसरी बात यह है, मैं सबके बिहाफ में यहाँ पे बात करने के लिए खड़ा हूं। दामोदर जी के बात को कंटिन्यूशन आगे करते हुए करूंगा कि हम तो आम आदमी, ना हम किसी गवर्नमेंट लेवल पे जॉब पे हैं, ना हमारे पास कोई ओहदा है, ना हम किसी मंत्री के रिलेटेड हैं, बट इन लोगों ने पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा हुआ है। बावजूद इसके इनका यहाँ पे ऑफिस है। ऑफिस आज फ्लैट से भी बदतर कंडीशन खंडर में पड़ा हुआ है। इन्होंने इनके ऑफिस के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, सब कुछ थे, वो जला तक दिए गए। और 15-16 की तो बात छोड़िए, मैं 2012 से यहाँ पे इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, पैसे दिए हुए हैं। मेरे 2 फ्लैट है यहाँ पे 2 BHK। कितना अमाउंट है आपका? मेरा टोटल ऑन रिकॉर्ड जी, विथ रिकॉर्डिंग के साथ में, विथ ईच एंड एवरी कैलकुलेशन 60 लाख रुपीज मैंने आज तक पेड किए हुए जी। ये अमाउंट बताना इसके लिए जरूरी है क्योंकि ये पैसे मेरे हराम के नहीं थे, ना मैंने किसी से उधार मांगा, ना मैं चुरा के लाया था। बिल्डर के पास हम बुकिंग किसके लिए करते हैं कि इस तरह मीडिया ट्रायल लेने के बाद में हमको फ्लैट मिले, हम जाके केस करें तो हमको फ्लैट मिले, हम एडवोकेट हायर करें तो हमको फ्लैट मिले। बिल्डर के ऊपर ट्रस्ट रख के पैसे दिए जाते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन में लोग किस हिसाब से इन्वेस्ट करें। आज ये फ्लैट का आपने पूरा प्रोजेक्ट का आपने वीडियो रिकॉर्डिंग किया रहेगा, आप फुटेज इसकी लगाइए। हमने रेरा में ट्रायल करने के बाद वहां पे भी इन्होंने झूठ फुटेज डाली हुई है कि नहीं हमारा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। जो इनको प्रॉब्लम, जो इनको इश्यूज थे, जो स्टार्टिंग में आए थे, वही इश्यूज इनके 10 साल से चले। आज हमको 2012 में इन्वेस्ट करने के बाद वी आर इन 2021, हम आज भी ये चीज को सुन रहे हैं कि 10 दिन में काम चालू होएगा, 15 दिन में काम चालू होएगा। यहाँ पे वॉचमैन बदल गए, वॉचमैन लोगों के साथ में इनके सुपरवाइजर बदल गए। जिसको भी हायर किया जाता है झूठ बोल के हायर किया जाता है कि हाँ हम आपको एक फ्लैट दे देंगे, एक फ्लैट दे देंगे, एक फ्लैट दे देंगे। एक ही आदमी के नाम पे 3-3 फ्लैट की सेलिंग हुई है, बुकिंग्स हुई है। मेरी फैमिली की मैं अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलर मेरी फैमिली, आज मेरी फैमिली के अंदर डिस्प्यूट हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। फ्लैट मिलेगा, फ्लैट मिलेगा। हमने यहाँ पे 2 BHK 2 फ्लैट बुक किया था ताकि मेरी 10 जन की फैमिली है वो उस फैमिली के उस फ्लैट के अंदर रह सके। आज मेरे फादर मुझसे बात नहीं करते। ये तो मेरी कहानी है सर। इसके अंदर कम से कम आप लोगों को 60 से 70 लोगों के आपको यही सेम स्टोरी सुनने के लिए मिलने वाली है। ऑफिसेस में जाते थे, धमकियां पे धमकियां मिली। हम बिल्डर से धमकियां लेने के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जब हमने फ्लैट बुक किया था तो हमको कॉल पे बात होती थी, मोबाइल पे बात होती थी। आज वो हमको व्हाट्सएप कॉलिंग पे बात होती है। आज यहाँ पे लेडीज आती हैं, बच्चे लोग आते हैं, आधे से ज्यादा लोग। कोविड 2 साल से चल रहा है। ये हमारे मैडम है, ये भी आगे कुछ पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करना चाहिए। वो स्लीप होगा, वहां से हट जाइए, बहुत काई है उधर। सर मैंने ना अपना नहीं मैम, सबसे कहूंगा सर, मेरा नाम सीता सिंह है जी। और मैंने यहाँ पे जो फ्लैट बुक किया था वो 2016 में फ्लैट आपकी बुक मम्मी किया है? था। जी नहीं, ये दूसरी बार है। अच्छा ठीक है। सीता जी, कब आपने फ्लैट बुक किया था? मैंने 2016 में बुक किया। 2016 में। कितना अमाउंट अब तक पेड किया है? मैंने अभी तक उनको 14 लाख रुपए पे कर दिए। 14 लाख रुपए दिए हैं। ठीक है, आपको अलॉटमेंट लेटर वगैरह दिया है उन्होंने? कुछ मेरा बकायदा रजिस्ट्रेशन हुआ है। रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 2016 में रजिस्ट्रेशन हुआ था, ये बोल के हाँ। कि 2017 में मुझे पोजीशन दिया जाएगा। और वो मेरा पहला घर था जो मैंने बुक किया था जी। और मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे रहने के लिए मैंने घर बुक किया था। लेकिन आज हम 2021 में हैं, जो अभी तक हमको मिला नहीं है। और मैं एवरी संडे 2016 से मैं एवरी संडे इस प्रोजेक्ट पे आती हूँ और ये कंडीशन मैं 2016 से ही देख रही हूँ। यानी कि 5 साल हो गए, कुछ काम नहीं ऐसी किया स्थिति बनी हुई है, कुछ काम नहीं किया। कोई काम नहीं। हम लोगों से पूछते हैं कि क्या चल रहा है, बिल्डर आता है कि नहीं, बोलते नहीं 10 दिन में काम शुरू होगा।
15 दिन में काम शुरू होगा। और यही सुनते सुनते आज हमको 5 साल हो गया। हम लोग रेरा में भी गए, बट रेरा में ओनली ऑर्डर कॉपी मिली है, बाकी एग्जीक्यूशन कुछ नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं किया कुछ उसको। नहीं किया है। सीता जी, अभी दामोदर जी से बात हुई, शुक्ला जी से बात हुई, तो दामोदर जी ने एक बातें, मतलब कुछ ऐसी बातें इशारे में बताई है कि आप जैसी जो महिलाएं हैं जिन्होंने यहाँ मकान फ्लैट्स बुक किए थे, तो उन महिलाओं के साथ बिल्डर द्वारा कुछ धमकाने वाला मामला, अभद्रता वाली भी बातें कुछ हुई है, कुछ ऐसा आपके साथ हुआ या आपके कान पर ऐसा कुछ आया है? जी नहीं, अभद्रता तो हमारे साथ नहीं हुआ है। हाँ। हमारे ग्रुप में एक लेडी है हाँ। जो उनके साथ हुआ है। अच्छा। लेकिन मैं एक लेडीज हूँ और मैं वर्किंग हूँ। जी। मैं खुद के बेस पे, अकेले बेस पे मैंने जितनी भी कमाई की थी मैंने सारे इस फ्लैट पे डाल दिए। जी। उसके बाद रेंट देना, EMI देना, बच्चे को पढ़ाना, घर खर्च चलाना, आज सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हम हैंड टू माउथ भी नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमें जाके या तो भीख मांगना पड़ेगा या तो हमें सुसाइड करना पड़ेगा। कंडीशन ये है कि हम घर चलाएं, रेंट दे, EMI दे, बच्चे की पढ़ाई, या फिर हम क्या करें? फिर अगर हमारा घर मिल गया होता तो आज हमको रेंट पे नहीं करना पड़ता। आज 10,000 के नीचे कहीं पे भी रेंट नहीं है जी। तो हम इतना कमाते नहीं है कि हम 10,000 रुपए रेंट दें और हम यहाँ पे 15-15 हजार रुपए EMI दें। घर का खर्चा हमारा 20,000 के नीचे नहीं होता है। विद फैमिली हम रहते हैं, कहाँ से करेंगे हम लोग? अगर हमारा घर मिल गया होता तो वो 10,000 रुपए हम जो रेंट पे दे रहे हैं वो हमारा बचता। आज सिचुएशन ऐसी है कि हम सुसाइड कर, मैं आपको एक कपल है, मैं उनका आपको स्टोरी बताती हूँ। हमारे ग्रुप में ही है। अच्छा। हस्बैंड और वाइफ है। हस्बैंड ने अपना पहला घर यहाँ पे उन्होंने बुक करवाया था। कंडीशन ये है कि आज 1 साल पहले वो एक्सपायर हो गए। 1 साल पहले आज उनकी वाइफ जो है पैरालाइज होके, वो सिचुएशन ऐसी है कि वो बेचारी आ नहीं सकती है। मेरा उससे फोन पे बात होता है, बहुत रोती है वो कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे हस्बैंड ने पहला घर बुक करवाया था, रहने के लिए करवाया था। सिचुएशन ऐसी आ गई है कि ना तो हमको घर मिला और मेरा हस्बैंड भी नहीं रहा। मतलब हम ये सोच के बुक करवाते हैं अपना घर कि एटलीस्ट हमारे सर के ऊपर एक छत हो, जो हमारा पूरा परिवार एक साथ रहे। अरे लोग यहाँ पे तो इतने रिटायरमेंट लोग हैं जो अपने रिटायरमेंट का फ्यूचर के बारे में सोच के यहाँ पे घर बुक करवाया था कि रिटायरमेंट के बाद हम अच्छे से रहेंगे। लेकिन उसमें से भी 2 लोग मर गए। उसमें से भी 2 लोग मर गए, ये वेट कर करके कि ये कब घर मिलेगा। सिचुएशन ऐसी है सर कि हमके पास मरने का है यहाँ पे, लेकिन हमको जस्टिस नहीं मिल रहा है। अब हमें जस्टिस कैसे मिलेगा, अब आप देखिए। जी ठीक। सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम अब्दुल खान। जी अकरम भाई, ये ओम साई ग्रुप का ये जो प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम खड़े हैं, पीछे ये प्लॉट दिख रहा है, ऐसी अभी जानकारी मिली है कि ये डिस्प्यूटेड है। बिल्डर जो ओम साई ग्रुप के पटेल बिल्डर्स है, उनके कब्जे में प्लॉट आया भी नहीं था और उसके बावजूद उन्होंने बुकिंग उठाई और उसमें आपकी एक बुकिंग है। और अब बात करते वक्त जो है दामोदर जी ने बताया कि वो उन्होंने एक नियम बनाया था कि मुस्लिम इज नॉट अलाउड, यानी कि मुस्लिम को देंगे नहीं। तो उसके बावजूद यहाँ पर आपसे जो है बुकिंग ली गई है। कितना पैसा आपने दिया, कब दिया और अब स्थिति क्या है? मैंने 2013 में इनको 55 लाख रुपया, 54,91,000 समथिंग, यानी नियर अबाउट 55 लाख रुपया दिया हूँ बाई चेक NRI अकाउंट से। और इनके ऑफिस तेमी नाका में इन लोगों ने इधर एक ऑफिस बनाए हुए हैं, उसमें सुरेश पटेल, मनोज पटेल और ये महेश पटेल, ये तीनों भाई एक साथ पे वहाँ पे थे, डील किए मेरे साथ। मेरा फैमिली थी और क्या बोलते हैं, वहाँ से मुझे गाड़ी पे बैठा करके लेके आए मनोज और सुरेश। यहाँ पे साइट दिखाया मुझे, मैंने देखा, फिर उसके बाद फिर ये लोग लेके गए वहाँ पे, मुझे ब्रोशर भी दिया। आज भी मेरे पास ब्रोशर है। उस हिसाब से जो बिल्डिंग इन्होंने मुझे ब्रोशर दिया कि इस बिल्डिंग में बुक करना, वो बिल्डिंग इन्होंने नहीं बनाया आज तक। जी। क्या कानूनी कार्रवाई की इस पर आपने? मैंने इसमें, इन्होंने मुझे चेक दिया 50-50 लाख का। हाँ। तो वो जब मैंने इसमें डाला अपने अकाउंट में, तो उन्होंने उसको नहीं, उसने 50-50 लाख के चेक आपको दिया जी। कुछ 1 करोड़ 10 लाख की बात आपने बताई। 1 करोड़ 10 लाख इन्होंने हमसे, जैसे हमको 4 साल हो गया, तो इन्होंने हमने कहा रजिस्टर करके दीजिए, रजिस्ट्रेशन करके दीजिए, पीछे पड़े। हाँ। तो इन्होंने, जब इनके पास वो बिल्डिंग ही नहीं थी, जमीन ही नहीं थी, तो किस बेस पे ये रजिस्ट्रेशन करके देते। हाँ। तो ये हमको घुमाते रहे 4 साल तक हमको घुमाते रहे। हाँ। हम सऊदी में काम कर रहे थे, तो हमको आने जाने में दिक्कत होती थी। हाँ। तो फिर उन्होंने चेक दिया, चेक डलवाया अपने एक दोस्त से, तो वो चेक जो है बाउंस हो गया। फिर हमारे दोस्त ने बोला कि आपका चेक बाउंस हो गया, आपको आना पड़ेगा। हाँ। फिर मैं वहाँ से भागा हुआ सऊदी से यहाँ पे आया विद फैमिली के साथ। फिर मैंने इनसे
पूछा कि इनके ऑफिस में पूछा कि भाई अब चेक डाल दूं, एक तो बाउंस हो गया, बोले ठीक डाल दो। जब फिर मैंने दोबारा डाला तो फिर इन्होंने बाउंस करवा दिया। तो फिर मैंने 138 का केस विक्रोली में दाखिल किया। अच्छा, जी। आप मूल रूप से विक्रोली के रहने वाले हैं? नहीं, मैं मूल रूप से घाटकोपर का रहने वाला घाटकोपर के रहने वाले। जी। अच्छा, ये बताइए, आपने रेरा में कोई शिकायत की? महारेरा में हूं। शिकायत की थी, कोई फायदा रेरा में नहीं हुआ है जी। और स्थानीय पुलिस स्टेशन वगैरह कहीं कुछ अभी मैं धोखाधड़ी हुई है? हाँ, 10 दिन पहले मैं इस पे टाइगर पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेन दिया, उन्होंने कंप्लेन लिया। अभी कोर्ट में, थाना कोर्ट में हेयरिंग 7 तारीख को थी, ये लोग आए नहीं। अब नेक्स्ट हेयरिंग 13 तारीख को, 13/8 को है। नहीं, मतलब ये हेयरिंग किस चीज की? उनके बेल की है? उनके बेल या की थी, क्योंकि बेल अभी की। तो मामला दर्ज हुआ है, तो Yes, ट्रायल yes. वगैरह तो शुरू नहीं हुआ होगा। नहीं, अभी सिर्फ बेल के लिए ये लोग आए नहीं वहाँ पे। अच्छा, तो अभी तो 13 पुलिस तारीख- इनको खोज नहीं रही है? इतना बड़ा फ्रॉड किया है, आपके 50 लाख है और अन्य लोगों के इतने पैसे हैं। अभी ये इतना बड़ा बिल्डर है कि इसको पुलिस क्या, यहाँ के मिनिस्टर लोग भी नहीं खोजते। ऐसा है, मतलब काफी बैकिंग है उसको। हाँ, काफी- सिस्टम का, पूरे Yes, सिस्टम yes. का बैकिंग है। पूरे सिस्टम पे इसने दबा के रखा हुआ। ठीक। चालू हुआ और 2013 के मैं प्रोजेक्ट के अंदर सर, ये प्रोजेक्ट चालू होने के बाद प्लीज 1 सेकंड, रिमूव योर मास्क। ओनली फॉर दी 1 सेकंड सर। ये लीजिए ओके, मेरे को बस। कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके सर। महेश जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, Proceed. आपको आपकी सबकी रिस्पेक्ट करके वापस आपको हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ और माफी चाहता हूँ सबसे। सर जी, आपसे हाथ हम जोड़ रहे हैं, हाथ हम जोड़ रहे हैं। मैडम, मुझे बात करने दीजिए ना। आप मुझे बोलने ही नहीं देंगे तो मैं रुकिए, 1 मिनट रुकिए। आप मुझे बोलने दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ फिर आप मी काय म्हणतोय, मला बोलू द्या। मी बोलतो पहिला, तुम्हाला वाटलं त्यानंतर आपण बोलूया। मी प्रत्येकाला एकेकाला भेटायला पण रेडी आहे आता। ओके, मला काही इश्यू नाही। पहिली गोष्ट, हा प्लॉट मी 2012 मध्ये जेवी मध्ये घेतला होता। लक्ष्मी पद्माकर पाटील आणि उत्तम म्हात्रे हे परिवार करून मी घेतला होता। हा 107 स्क्वेअर मीटरचा प्लॉट होता आणि तो प्लॅन पास झाला। महानगरपालिकाचा शासनाच्या नियम अनुसार ते सगळं केलेलं आहे। काही काम इलिगल करत नाही आहे। पहिली गोष्ट ही रेरा रजिस्टर होता। रेरा जेव्हा आला तेव्हा 2013 मध्ये रेरा नव्हता। त्यानंतर जेव्हा रेरा आला तेव्हा रेरामध्ये पण आम्ही अपडेट केलं आणि सगळं सबमिशन केलं आणि सगळं ड्यू डिलिजन्स केलं होतं। बिकॉज ऑफ DHFL प्रोजेक्ट लोन, आय एम अगेन अँड अगेन सेइंग दिस, तुम्ही हाऊसिंग लोन घेतली ती वेगळी आणि प्रोजेक्ट लोन तो वेगळा असतो। प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड दिस। प्रोजेक्ट लोन हा बिल्डरसाठी असतो की तो काम कधी अटकत नाही, त्यासाठी प्रोजेक्ट लोन घेता येतं। तुम्ही हाऊसिंग लोन जे DHFL कडे घेतलाय तो हाऊसिंग वेगळा आहे, प्रोजेक्ट लोन वेगळा आहे। प्रोजेक्ट लोन म्हणजे मी घेतला होता त्याच्यामध्ये बँक DHFL, दिवान हाऊसिंग बँक, बाबा वाधवान आणि कपिल वाधवान ह्यांचं बँक करप्ट झाली आणि बँक बंद झाली। 4-4.5 वर्ष झाले या गोष्टीला आणि त्यासाठी 2017 पर्यंत माझं सगळं काम चालू होतं। मी त्यांना वारंवार नोटीस पाठवली की 1 टाइम सेटलमेंट मला करून द्या, तरी पण OTS त्यांनी केलं नाही। मी त्याला सांगितलं की थर्ड पार्टी क्रिएट इंटरेस्ट झालेला आहे, लोकांचे गोरगरिबाचे पैसे आहेत, मी पण आज त्रासमध्ये आलो आहे, तुम्ही मला NOC द्या आणि मी काम करायला तुमच्याबरोबर ह्यांचं सगळं करायला रेडी आहे। त्यांनी माझं ऑफर लेटर पण घेतलं, ते ऑफर लेटर पण माझ्याकडे आहे की मी दिवान हाऊसिंगमध्ये कितीदा गेलो आहे, माझ्याकडे रेकॉर्ड आहे। 1 मिनिट मी तुम्हाला इथं थांबवतो। 1 मिनिट मी इथं थांबवतो। प्रोजेक्ट लोन हा तुमचा प्रश्न आहे? नाही सर, नाही, असं नाही। ऍज अ बिल्डर हा तुमचा प्रश्न आहे, हा तुमचा प्रश्न आहे। मी बायरचा प्रश्न नाहीये तो, एक मिनिट, साहेब. बायरचा प्रश्न नाहीये। काय म्हणणं आहे? बायरला त्यांच्या इन्व्हेस्टमेंटच्या रकमेचं, एक मिनिट, इट्स युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना महेश भाई, इट्स युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई विल क्लियर 1 मिनट। हाँ, महेश भाई का आंसर, महेश भाई के आंसर मैं बताता हूँ। 2013 से मैंने प्रोजेक्ट को ये किया, ब्ला ब्ला किया, DHFL से Yes, एक yes, मिनट, yes. हाँ, घर बनाने के लिए DHFL ने इनको पैसा दिया, whatever, ओके, इनका मैंने अंडरस्टैंड किया। हाँ, जो मैंने इनको पैसा दिया उसका क्या है? 1 मिनट, अरे आप बीच में मत बोलो, 1 मिनट, मेरी बात पहले सुन लो। जो मैंने इनको पैसा दिया जी, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई 11 मंजिल है ना तेरा, 70% ले। DHFL का किधर 70% गया महेश भाई? एक मिनट, ये बात मेरा जो आप- पैसा गया ना? 1 मिनट सुनिए, आपका मेरे को पता है सर, आप बहुत एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है। We all are educated, but we are fool. We all are educated, but we are I know fool. that. मेरे को इनका क्वेश्चन है, इनका क्वेश्चन नहीं, मेरा क्वेश्चन ही पहले नहीं, पूरा और question और सुनो। और आपने होल्डिंग सेरेमनी का वक्त जो है, स्कूटी बांटी, कारें बांटी, क्या क्या बांटी। एक मिनट, ठीक है, आप बोलिए। मैं क्या बोलिए, अभी इनका प्रश्न था कि मैंने लोन कितना लिया सर? 1175। मैंने 10 करोड़ 50 लाख रुपए भर दिया है पहली बार। आप सुनना मेरी बात,
जो आपके पैसे आए ना सर, ये स्ट्रक्चर आपको जो दिखता है ना, ये स्ट्रक्चर पे कितना पैसा लगा उसका ऑडिट रिपोर्ट रहता है। रिपोर्ट और स्टेटमेंट है क्या अपने पास? स्टेटमेंट है स्टेटमेंट प्रोड्यूस करो। मैं आपको प्रोड्यूस करता हूँ सर, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं चिल्ला के बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। हर इंसान सर, माझं काय म्हणणं आहे, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मारा मेरी बात सुन बहन, एक मिनट मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। अरे सर मैं आ रहा हूँ, आ जाओ साहब, તમારો મેટર શું તમને ખબર છે? મેં તમને તમને તો અહીંયા ઈ પણ કીધું હતું, બધું બાયર્સને તમે શું કીધું હતું કે હવે મુસ્લિમ બુકિંગ લેવાની નથી? ખોટી વાત છે, કોને ખોટી વાત છે આ સાહેબ? આ વાત ખોટી છે। मैं બધા ખોટી છે, ફર્સ્ટ ફેઝમાં બી મુસ્લિમ છે, સેકન્ડ ફેઝમાં બી મુસ્લિમ છે। આ વાત કોને કીધી તમને? બધાએ કીધી આવી તો વાત નથી, ખોટી વાત છે। अरे महेश भाई, બધા स्टेटमेंट रॉन्ग आपे છે सर, ये बात मत कीजिए। मैं मुस्लिम की रिस्पेक्ट करता हूं। बात सामने आई है महेश भाई, इसके लिए रिकॉर्ड पे कह रहे हैं हम। आप इसलिए ऑन रिकॉर्ड इसको इशू बना रहे, हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। सॉरी, यू मेकिंग इट, किसने बोला बताओ मेरे को? यू मेकिंग इट। नो, आई एम नॉट सेइंग नो सर, प्लीज मेरे को क्या बोलना है? देखो बता रहे ना, एक मिनट तो सब लोग आई भी बता रही है, शुक्ला जी भी बता रहे। आरती शेट्टी ने बताया। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, एक मिनट मैं वापस बता रहा हूँ। सॉरी नहीं, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये सब गलत बात है। ठीक है ठीक है, वी कम टू द कंक्लूजन, लिव इट, कम टू द कंक्लूजन। कैसे आप इनको मकान दे रहे, कब तक दे रहे? अभी आ रहा हूँ, वो सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि सर जो अभी रेरा के अंदर स्टकअप है, मैं अभी इधर आपका कंसर्न साइन करके काम चालू कर रहा हूँ। पहली बात, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, मैं पूरा कर दूं सर, मैं पूरा करूं। आप जब भी मिले हैं मेरे को साइड पे, आप मिले हो सर, आप मुझे पता है, लेकिन मैं मिला हूं कि नहीं, आपसे बात किया कि नहीं सर? सर एक मिनट सुनिए ना सर, आपका जायज है सर, मैं आपकी जगह पे रहूंगा ना तो भी मेरा भी यही आएगा सर। आज मैं भी किधर पैसा लगाऊंगा ना और अटका, ये को इधर अटका हुआ, मेरे को पता है क्या स्थिति है सर। हम अरे सर सर मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका मेहनत का पैसा वैसा मेरा भी मेहनत का पैसा है सर। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको जरा डिस्टेंस पे बात करते हैं। हम लोग ये काम सर, ये मंथ एंड में है ना, सबका कंसर्न लेके रेरा में अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि रेरा में ये आपका अपडेशन हमारा खत्म हो गया है। अभी जो आप ये काम करोगे सर, इसके ऊपर लोगों की लोन है। आपको कैसा आज तक इतने सालों के अंदर कभी डिमांड गया क्या सर? मैं दो प्रश्न पूछूंगा सर, मेरे कंपनी का डिमांड आया आपको सर? एक मिनट छत पड़ा नहीं, मैं पेमेंट कर चुका हूं सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी रुकिए ना, मैं बोलूँ सर। 8वीं फ्लोर का हुआ नहीं, पेमेंट दे दिया है। मला बात करने को नहीं देगा, बात करने दो। मैं वापस एक बोल रहा हूँ, मेरा मोटो क्या है, उसके बाद में यू कैन गेट द प्रूफ 100% सर। आई विल प्रोवाइड द प्रूफ सर। सी इट इज नॉट माय एंड योर्स। हम एक मिनट आप और मैं मिलके काम करेंगे तो होगा, आप मेरे को आप पॉइंट आउट करेंगे तो नहीं होगा सर। हम लोग काम में है। महेश भाई का क्या है मैं बता रहा हूँ पूरी। महेश भाई का बातों के पीछे एक ही कंक्लुजन है की तुम्ही मला कन्सर्न लिहून द्या, रेरामध्ये एक्सटेंड करणार। आतापर्यंत का चुलीमध्ये ते लाकड काढत होतं का? सी दिस इज बैड वर्ड्स। आई एम नॉट सब्र की हद खत्म हो गई है, तभी बैड वर्ड्स आ रहे हैं। घर नहीं मिल रहा आदमी लोगों को, आग लगी सर, निकलेगा मुंह में से निकलेगा। मान्य करता हूँ ना सर। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मैं 10 दिन में घर मिलेगा, 10 दिन में घर मिलेगा, 10 दिन में घर मिलेगा। कभी आएगा 10 दिन? किसने 10 दिन बोला आपको? आप पीछे खड़े ना, खड़ा है 10 दिन में ऐसा बोलना का काम हो रहा है तो पूरा बोल सुन रहे ना आप। एक छोटा सा सवाल है अभी उस सर, वो लेटर का बेसिस क्या? मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ जो ओनर्स है मेरे ये प्रॉपर्टी के अंदर 5 का 6, 5 का 8 को छोड़ के 5 का ब लक्ष्मी पद्मागर पार्टी, ये इन्होंने मटेरियल डालने के लिए अपने पास से राइट्स लिया हुआ था, उसने बाजू वाले का भी राइट्स लिया हुआ था। और हम लोग जब भी मटेरियल डाल के काम चालू करते तो उनके बेटे 3 बेटे हैं, वो आके निसंस पैदा करते हैं। इसके लिए सर उस टाइप पे हमने यहाँ पे कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में और हमने बैकअप मांगा सर। उन्होंने मुझे बोला कि 15 दिन में आपका काम हो जाएगा, आप काम चालू करो पुलिस स्टेशन में। फिर यहाँ के लोग जो बड़े लोग थे, नगर सेवक, आमदार, ये सब लोग की मीटिंग हुई पुलिस चौकी में ओनर के साथ।
और बोला भाई इसको काम करने को दो, आप काम करने को नहीं दोगे तो तकलीफ हो जाएगी सब लोग। आमदार था सर? नगर सेवक था हीरा पाटिल और बाबाजी पाटिल। आमदार साहब उनके साथ में फोन पे थे सर, मैं बता रहा हूँ। इन लोग सब लोग ने गांव के लोग नहीं इन लोग बाबाजी पाटिल और हीरा पाटिल थे और आमदार साहब का उनको फोन आ रहा था, मुझे इतना मालूम है। हाँ, तो आमदार का नाम पता है आपको? हाँ नाम नहीं मुझे नहीं पता है, क्योंकि उन लोग फोन पे बात कर रहे थे। मुझे पुलिस चौकी में बुलाया गया, मैंने उनके साथ में सेटलमेंट की। अभी भी मैंने उनको जो है ना सर, ये जो माल देना था उसका परसेंटेज मैंने उसको दिया है सर। आज भी मैं ये मेरा फर्स्ट फेज का पोजीशन दिया ना, रास्ता नहीं बना पा रहा हूँ सर। जब मैंने पैसा दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, मैं उसको कितना रिक्वेस्ट किया, क्या किया मुझे मालूम। आज मैं तो भी मुझे इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मुझे काम चालू करना है। DHFL का मैटर सर वो है स्टैंड। आज हम लोग ने मेरा SBI से लोन पास हो चुका है पूरा का पूरा, ये बिल्डिंग पूरा करने के लिए। जो लोग NPA 100% सर, वाई नॉट, आप वेरी गुड, मेरे को पूछा, मैं आपको दिखा सकता हूँ सर ये डॉक्यूमेंट। स्वामी फंड जो नॉन परफॉर्मिंग पर्सन है सर आज के तारीख में लोन कब पास होगा? नहीं मैं आपको आ रहा हूँ सर, उस पर आ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। नॉन परफॉर्मिंग पर्सन NPA जो होता है, जो जैसे मैं आज NPA होता हूँ, हाँ ये जो प्रॉपर्टी दिख रही है NPA प्रॉपर्टीज है। बिकॉज इसके लिए गवर्नमेंट ने स्वामी फंड करके एक अरेंज किया है। स्वामी फंड से मेरे को 30-35 CR का फंड मिलने को रेडी है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, DHFL बैंक बंद होने की वजह से ये केस कोर्ट में गया है। तो कोई भी सर है ना उसकी NOC देने वाला आदमी नहीं। अभी पीरामल साहब, जो पीरामल है वो DHFL को टेक ओवर कर रहे हैं, और वो जब टेक ओवर करेंगे तब सबको NOC मिलेगी। सर ये डॉक्यूमेंट्स मैंने भेजे हुए। 2 साल लग सकते हैं। नहीं सर, सॉरी, मैं आपको बता रहा हूँ वो सर, मेरी बात सुनिए ना सर। ये प्रोजेक्ट लोन है, ये पर्सनल लोन नहीं है, हाउसिंग लोन नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है सर, वही आपकी बात सही है। एक मिनट सर, आपको मैं बताता हूँ। आज भी मेरे पास है ना सर, ह्याच्यामध्ये इन्व्हेंटरी बाकी है, मी सगळं सोल्ड नाही केलं। एक मिनट, अरे सर एक आप सुनिए तो सही, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये आपको 1.5 साल के अंदर से 2 साल के अंदर ये बिल्डिंग पूरी दिख जाएगी। तो ये आप रिटर्न में दे सकते हो? एक मिनट, ये आप रिटर्न में दोगे? ये नहीं, ये भी आप रिटर्न में दिए थम मार के देने को रेडी हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ रेरा के अंदर। एक मिनिट, जब अपडेशन होता है सर, मी ॲज पर लॉ आणि ॲज पर एज्युकेशनची गोष्ट नाही करत आहे। हे प्रत्येकाला तुम्ही जसे पैसे लावले सर, मैं एग्री करती हूँ हर एक चीज, लेकिन यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना, हाँ। इनका सबका मेरे को एक ही सवाल आपसे पूछना है। बोलिए बहन। आपने 1.5 से 2 साल अभी से बोला जी। ना, आज की डेट। हाँ जी सर, आप मुझे कहीं पे ये लिख के दे दीजिए। 100% सुनिए, 100% पूरा तो सुनिए। आप अभी जितने लोग रेंट पे रह रहे हैं, आज से लेके आगे तक का, जब तक का डीले तब तक का रेंट आप पे करेंगे उनका? एग्री कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर, आता मला सांगा फिर हम नहीं सर, रुकेंगे। मी माफी चाहतोय सर। नहीं एक रुकेंगे। मिनिट सर, आप आगे आइए। आप मीडिया से एक मिनट सुनिए, एक मिनट, मैं आता हूँ सब्जेक्ट पे आऊँ सर, बोलूँ सर। आज के तारीख में मेरे पास पैसे होते हैं ना बहन, तो ये बिल्डिंग आपको रुकी भी नहीं दिखती। आज मैंने मेरा खुद का घर, एक मिनट, आप ये बोल रहे हो ना सर, मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मैं मेरे घर के सेल फ्लॅट के अग्रीमेंट आपको दिखाता हूँ सर। मी माझा स्वतःचा फ्लॅट विकून याच्यात पैसे टाकले, मी माझ्या स्वतःचा। एक मिनिट सर, ऐका ना, तुम्ही स्वतःचं घर विकताय पण तुम्ही आलिशान गाडी मध्ये नाही, नाही, फिरताय। सर, ही आलिशान गाडी सर तुम्हाला वाटतंय, या इथे त्याचं सीट फाटले, या तुम्हाला दाखवतो सर। बरं, मी काय म्हणतो, मी काय म्हणतोय, त्यांना रिलीफ काय मग? मी तुम्हाला तेच सांगतोय, त्यांना रिलीफ काय? रिलीफ सर, त्यांना जे रिलीफ आहे, EMI हम लोग जो भर रहे सर, मैं वापस हैं, रेरा ने दूंगा। आपको ऑर्डर दिया, तो फिर आप ट्राइब्यूनल में क्यों जा रहे हैं? ट्राइब्यूनल में क्यों गए आप? सर, नहीं जाना ही पड़ेगा, नहीं नहीं, नहीं जानेगा, नहीं जानेगा। ऐसा नहीं। हे तर लिगल मध्ये मला आठवायला बोलताय सर, ते होणार नाही ना, हे पूर्णच कसं करणार बिल्डिंग? ऐका, असं तुम्हाला असं वाटत असणार तर सांगा मला कसं करायचं। चिट भी मेरी आणि पट भी मेरी, काय चाललं? आम्ही पैसे दिले, आम्हाला फ्लॅट पाहिजे। तुम्ही प्रॉमिस केलेलं आहे। महेश साहेब, तुमच्या प्लीज बोला। तुमच्या बरोबर हे जे काय होत आलंय, पाणी आणा पहिलं, तुमच्या बरोबर हे काय जे होत आलंय, DHFL बरोबर किंवा कुणा बरोबर काही, की तुमच्याकडे पैसे नाहीत, तुम्हाला तुमचं घर विकायला लागलं, तुम्ही आम्हाला सगळ्या लोकांना बोलून
2012 पासून जर तुम्ही बुकिंग घेतली आहे, 2016 पासूनचं पोझिशन आहे, 2017 पासूनचं पोझिशन आहे, 2018 पासून पोझिशन आहे, तर त्यावेळी तुम्ही आमच्या सगळ्या लोकांना का नाही बोलवलं साईडवरती आणि आम्हाला का इन्फॉर्म केलं नाही? त्याच्यामुळे आमचे 2-4 लोक मेलेले आहेत. त्याला जबाबदार कोण? त्या दोन त्यांचे वडील गेले, त्यांचे वडील गेले. नाही, या समोर या, पुढे या, थोडं पुढे या.